परदोष विदो न भक्ति रेखा, अर्थात दूसरों के दोषों को गिनने वाले के मन में तनिक भी भक्ति भाव नहीं होता। इस सूक्ति पर ध्यान दे तो मालूम होगा कि इस सूक्ति का भाव सत्य है। दूसरों के दोष को गिनना बहुत आसान है। आत्मविमर्श की अपेक्षा परदोष दर्शन अधिक लोगों को प्रिय लगता है। वास्तव में अपने में निहित दोष को पहचाना चाहिए, दूसरों में निहित गुण को पहचाना चाहिए। यह 100% सत्य है कि दूसरों के दोषों को गिन कर उसकी आलोचना करने वाले के मन में भक्ति बिल्कुल नहीं होती। ऐसे लोगों द्वारा किए जाने वाले जप तप पूजा पाठ आडंबर होती है, वेशभूषण भी आडंबर होती है। दिखावे के लिए भक्ति भाव को अपनाने से कोई प्रयोजन नहीं होता। मन परिशुद्ध होना चाहिए, उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। यदि मन में एकाग्रता न हो तो सुमधुर घंटानाद भी सुनाई नहीं देता। पूजा के लिए, पूजा के भाव से पूजा गृह में भगवान के सामने घंटों बैठे रहते हैं। रंग बिरंगी फूलों से चौकी को और भगवान को समालंकृत करते हैं। देर तक जप करते हैं, माला जप करता है। इस विधान में मन को एकाग्र बना सके तो अद्भुत फल प्राप्त होगा। अच्छा है, लेकिन मन एकाग्रत बनाना मन तो ठीक है, वही सच्ची भक्ति होगी। लेकिन अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे प्रसंगों में भी दूसरों से बातचीत करते हैं, फोन पर दूसरों से बातें करते हैं और झगड़ा भी करते हैं। घर की औरतों के कामों को देखते हुए मशवरा देते रहते हैं। यह उनकी आदत सी बन जाती है। ऐसा करेंगे तो फिर एकाग्रता कैसे संभव होगी और वह भक्ति कैसे कहलाएगी? लगता है कि यह सारा आडंबर दिखावे के लिए है या दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए है। जिस मन में एकाग्रता नहीं होती उस मन में भक्ति भाव नहीं रह सकता। एक व्यापारी था, व्यापारी के लिए दूसरों देशों में गया व्यापार के लिए। साल डेढ़ साल के बाद वह घर लौट रहा था। एक समाचार उसकी पत्नी को मिला। उसे जानकारी हुई कि आज वह निकट के गांव पहुंचेगा और रात को अपने घर आ जाएगा। वह पति के आगमन की बात सुनकर खुश हो गई, लेकिन उतनी देर प्रतीक्षा करना उसे अच्छा नहीं लगा। पति के दर्शन करने के लिए निकट के गांव से बाहर एक विशाल मैदान में आई। यात्रा पर निकल पड़ा एक नवाब चादर फैलाकर उस पर बैठकर नमाज अदा कर रहा था। हड़बड़ाकर चलने वाली यह औरत अनजाने में उस कपड़े को रौंदी हुई चली गई। नवाब ने उसके मन की हालत को पहचान लिया, इसलिए वह चुप रह गया। शाम को वह महिला
अपने पति के साथ अपने घर चली जा रही थी। नवाब ने उसे ठोका और डांटा। प्रार्थना के लिए बिछाए गए वस्त्र को रौंदे हुए चली गई थी ना। तुम्हारा इतना अहंकार, इस अपराध के लिए मैं तुम्हें समुचित दंड दूंगा। औरत बोली, हे नवाब, मेरा पति दूसरे देश से आ रहे थे, उनसे मिलने के आतुरता के कारण मैंने प्रार्थना वस्त्र अपवित्र किया होगा। यह मेरी भूल थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन आपसे एक बात पूछती हूँ, भगवान की प्रार्थना में एकाग्रता होती तो क्या आपका ध्यान मेरे गलत काम पर जाता? अरे तुम्हारा मन भगवान पर हो तो मेरा गलती काम पर आप मन कैसा हो गया, कैसा ध्यान किया? इसका अर्थ है अपने एकाग्र भक्ति भाव नहीं है। स्पष्ट हो रहा है कि दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए आप नमाज अदा कर रहे थे। उस स्त्री की बातें सुनकर नवाब ने मौन धारण किया और अपने दोष को पहचान कर लज्जित हो गया। भक्ति के लिए मन में एकाग्रता का भाव आवश्यक है। पूजा गृह में बैठे रहते समय बाहरी दुनिया से संबंध नहीं रखना चाहिए। समस्त इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। मन को भगवान के ध्यान में ही लगा देना चाहिए। मंदिर में घंटियां बजाते रहते हैं, यह मन की एकाग्रता को भंग करने के लिए नहीं है। उन घंटानादों से निकलने वाले ओंकार नाद से मन का तादात्म्य हो जाए तो मन एकाग्र हो सकता है। तादात्म्य भावना से भक्ति भाव से रहना है। वो समय पर अभ्यास करने से सब कुछ संभव हो सकता है। कर्ण समाधि, नेत्र समाधि आदि सब संभव होती है। पूजा और ध्यान के समय समस्त इंद्रियों को संयमित कर उन्हें भगवान पर ये केंद्रीकृत करना बहुत आवश्यक है। यही भक्ति की आधारशिला है। इसलिए स्वामी ने कहा कि दृष्टि को भीतर की ओर कर लो। बहुत अच्छा है। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।